हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह चाय बनने के साथ। सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम मैंने कर दिए थे, नहा धो के फ्री हो गई हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। ये वीडियो है बुधवार की, 22 अप्रैल की वीडियो है और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी 24 अप्रैल को यानी शुक्रवार को। तो देखिए, यहाँ अभी तक बच्चे मेरे सोए हैं और टाइम हो गया है 6:20 हो गया है। शिवांश के पापा का काम पर जाने का टाइम हो रहा है। तो मैं बना रही थी चाय और ये मैंने जो पूड़ी बनाई थी मकुनी वाली उस बची हुई थी, तो चाय के साथ ही हम लोग इसका नाश्ता कर लेंगे। जैसे ही मेरा चाय बना वैसे ही बच्चे सो के उठ चुके और देखिए जैसे ही उठे बस इन लोगों की मस्ती शुरू हो गई। फैन मैंने बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तो वही बाबू फैन की तरफ देख के बोल रहा था फैन चालू फैन चालू। तो वही फैन चालू किए शिवांश के पापा, तो वो बहुत खुश हो गया और उधर साइकिल में वो बिजी हो गया है। मैं फटाफट से सारे बिस्तर को फोल्ड करके रख देती हूँ। शिवांश के साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वही मतलब उसका नट कहीं कुछ गिर गया है, तो वही उसके पापा देख रहे हैं। जहाँ ढीला हो गया है वहाँ का टाइट कर रहे हैं और एक जगह का गिर गया था तो वही वहाँ वो दूसरा नट लगा रहे हैं। ऐसे मतलब जब गिर गया था तो साइकिल अच्छे से चल नहीं पा रही थी। और ये देखिए पुच्चू बस सोच रहा है कि कितना जल्दी बने और मैं चलाऊं। मतलब जब छोटा वाला बाबू रहता है तो शिवांश को साइकिल छूने भी नहीं देता। और ये देखिए हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह और कितना अच्छा मतलब मौसम है। सूर्य भगवान उग रहे हैं, आ रहे हैं पृथ्वी लोक पर अपने प्रकाश को फैलाने के लिए। कितना अच्छा मतलब उनकी रोशनी ऐसे देखिए जैसे बादलों को चीरते हुए हमारे धरती पर पड़ रही है। कितना सुंदर लग रहा है। तो आज शिवांश के पापा नहीं जाएंगे काम पर, मतलब तैयारी पूरी कर ली थी काम पर जाने के लिए। फिर ये हुआ कि नहीं, माल खत्म हो गया, मतलब जो सामान था वो सब खत्म हो गया उसमें से कुछ। तो इधर महंगा मिलता है पर पीस के हिसाब से, तो वो आज जाएंगे मुंबई। और ऐसे अचानक से मतलब प्लान बना इन लोगों का, आधे घंटे में ही इनका निकलना है। तो फिर मैं सोची क्या बनाऊं। तो रात के चावल बचे हुए थे, मतलब इन्होंने इन्होंने समय मतलब पहले बताया होता तो ठीक भी रहता, बताया ही नहीं। और जब ऐसे अचानक से सामान वामान बांध दिया तो बोल रहे हैं कि आज नहीं जाऊंगा, आज माल खत्म हो गया है, मुंबई जाना है, कुछ बना दो। तो इस टाइम बज रहा था 7 और बोले कि 7:25 7:30 बजे तक निकलूंगा। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो रात के चावल बचे थे, मैं उसको ही फ्राई कर रही हूँ। और उधर मैंने आटा गूंथ के रख लिया है, रोटी बना दूंगी। बच्चे दूध रोटी या दही रोटी खा लेंगे और हम लोग ये चावल फ्राई खा लेंगे। सब्जी वगैरह कुछ है नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, बस प्याज है और कुछ नहीं है। ना ही हरी मिर्ची है, ना ही अदरक, नींबू, टमाटर, कुछ भी नहीं है। इसलिए बस मैं इसमें ढेर सारा प्याज डाली हूँ और लाल मिर्ची थी, मतलब हरी वाली मिर्ची सूख गई थी, वही मिर्ची कट करके डाली हूँ। थोड़ा सा मसाला डाली हूँ और कुछ नहीं। घर के सारे सामान खत्म हो गए, राशन सब्जी सब कुछ खत्म हो गया है। तो आज ये आएंगे तो लेकर आएंगे, नहीं तो फिर किसी दिन और आएंगे तो थके तो रहेंगे ही। तो मेरा बन चुका है यहाँ पर चावल फ्राई। शिवांश के पापा भी नहा धोकर हो गए हैं रेडी, उनके लिए निकाल देती हूँ खाना। वो खा लेंगे फटाफट से तो फिर चले जाएंगे। ट्रेन का टाइम भी हो गया है, 8 बजे की ट्रेन है और घर से निकलेंगे ये 7:30 बजे। आधे घंटे का रास्ता है स्टेशन तक पहुँचने का। ये लीजिए, आप लोग भी कर लीजिए गर्मा गर्म सुबह का नाश्ता, चावल फ्राई या तहरी, मतलब उसको कुछ भी बोल सकते, भुजा चावल। तो शिवांश के पापा खा पी के चले गए हैं और ये टाइम हो रहा है मतलब 8 बज गए हैं। तो आटा मैंने तो पहले ही गूंथ के रखा था, फिर उसके बाद फटाफट से रोटी बना देती हूँ। देखूंगी बच्चे, मतलब शिवांश से पूछूंगी, शिवांश दूध रोटी खाओगे या दही रोटी खाओगे, तो फिर वो जो बोलेगा तो वही मंगाऊंगी, दूध या दही कुछ भी। बाबू अभी इधर ही खेल रहा है, मेरा छोटा वाला रूम में और बड़ा वाला भी रूम में ही खेल रहा है, दोनों साथ में खेल रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं साथ साथ में। तो
आज अकेले ही मुझे दोनों बच्चों को देखना पड़ेगा। मतलब शिवांश के पापा आएंगे ऐसा कि शाम हो जाएगा उनको घर आने में, वही तकरीबन 6-7 बज जाएगा। उससे पहले तो नहीं आएंगे, मतलब 5 बजे। तो मैंने बच्चों को खाना पीना खिला दिया था, मतलब रोटी बनाने के बाद पहले उन लोगों को खाना खिला दिया, फिर उसके बाद अभी साफ सफाई कर रही हूँ। खाना सिर्फ छोटे वाले बाबू ने थोड़ा सा खाया क्योंकि मुझे उसे दवा भी देना था, और शिवांश तो सुबह ही खाया था अपने पापा के साथ, जो मैंने चावल फ्राई किया था वही। और तो मेरे मतलब खाना पीना हो गया मेरा, फटाफट से किचन को साफ कर लेती हूँ। अभी बच्चों को नहलाना भी है। आज शिवांश को मैं आंगनवाड़ी में नहीं भेजूंगी, मतलब कि अकेले रहूंगी तो वो भी रहेगा मेरे साथ तो ठीक है, ऐसे चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इधर देखिए दोनों बच्चों की मस्ती चल रही थी और पूरा रूम फैला के रखा है इन लोगों ने। तो अब फटाफट से रूम में झाड़ू पोछा कर देते हैं। इधर देखिए मैंने शिवांश को बोला कि सारा खिलौना अपने झोले में रखो, तो वो यही रख रहा है। बच्चों से भी थोड़े बहुत काम कराने चाहिए, शुरू से ही बच्चों के अंदर ये आदत डालेंगे घर के काम करने की, तभी वो आगे चल के करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे कोई भी काम। आज तो दिन भर बच्चों को अकेले ही देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे मतलब क्या है कि दोपहर में शिवांश के पापा आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है कुछ काम वाम करने में। ऐसे तो बाबू को देखिए ऐसे पकड़ पकड़ के सारे काम करने पड़ रहे हैं। वो कोई भी काम अच्छे से मुझे करने नहीं देता, हर काम में मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। अभी देखिए झाड़ू लगा रही हूँ तो कचरा उठा रहा है हाथ से, तो वही मैं उसको साइड कर करके झाड़ू लगा रही हूँ। और इधर बाहर भी अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी, अभी लगा रही हूँ क्योंकि सुबह लेट से सो के उठे थे। फिर उसके बाद शिवांश के पापा काम पर नहीं गए, अचानक से उनका मुंबई जाने का प्लान हो गया, इधर तो आओ। खाना पीना में जुट गई, तो ये इसलिए क्या मैंने किया है सुबह सबका झाड़ू बड़ा नहीं सा? लगाई थी। रंग करना। क्यों रंग लगाया है ऐसे? क्यों रंग लगाया? कौन सा रंग लगाया? छूटेगा ये? हाँ, सब पैंट में भी लगा लिया है, पैर में भी लगा लिया है। ऊपर देखो। तुम ऐसे बहुत सारा बहुत जोर से लोगों छूट जाएगा। हम बहुत जोर से रगड़ेंगे छूट जाएगा? हम नहीं कचारेंगे, तुम कचारोगे अपना। धुल लोगे अपना? बोलो कैसे धुलो? ऐसे 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 धोऊंगा। बच्चों के ऊपर से थोड़ी सी भी ध्यान हटती है कि बच्चे मतलब क्या क्या कर लेते हैं। अभी मैं रूम में झाड़ू लगा रही थी, साफ सफाई कर रही थी, तो इधर शिवांश बाहर कलर लेके आके अपने पूरे कपड़े पे, पूरे हाथ पैर पे लगा लिया था। अभी पता नहीं वो छूटेगा या नहीं छूटेगा। तो ऐसे भी तो शिवांश नहाया नहीं था, तो उसको फटाफट से नहला देती हूँ, फिर उसके बाद बाबू को भी नहला दूंगी। और इन लोगों ने तो खाना खा लिया है, फिर दोपहर में ये लोग सो जाएंगे तो मुझे बाद में वीडियो का भी काम करना है अपने। पोछा मैंने झाड़ू लगाने के तुरंत बाद नहीं लगाया था। जैसे ही मैं झाड़ू लगा के फ्री हुई तो मैंने देखा शिवांश अपने पूरे कपड़े पे और अपने ऊपर पूरा कलर लगा दिया था, इसलिए पहले मैं उसको नहलाने लगी। पुच्चू अभी नहीं नहाया है, पोछा रूम में लगा लूंगी उसके बाद नहलाऊंगी। और देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ तो मुझे कितना परेशान कर, और जान मुझ के फिसल फिसल के गिर जा रहा है। देखिए इसकी एक्टिंग कैसे संभल संभल के गिर रहा है कि मतलब मम्मी मुझे उठाएगी, झूठ मूठ का नखरा करके रो रहा है।
घर छोटा हो या बड़ा, अगर साफ सुथरा रहता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए मेरा छोटा सा ही रूम है, लेकिन जब मैंने इसकी साफ सफाई अच्छे से कर दी है तो कितना साफ सुथरा, कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मन को सुकून मिल रहा है। लेकिन ये ज्यादा टाइम रहने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में फिर इसका हाल वही पहले जैसा ही हो जाएगा। और ये शिवांश ये दोपहर का टाइम है, दोपहर के बज रहे हैं 3। दोनों बच्चे अभी सोए हुए हैं और मेरे मतलब सारे काम पड़े हैं। कपड़ा भी मैंने नहीं धुला था, बर्तन भी नहीं धुला था, क्योंकि बाबू मुझे परेशान कर रहा था और शिवांश के पापा थे नहीं। ऐसा शिवांश के पापा रहते हैं तो पुच्चू को देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर मैं अपना सारा काम टाइम से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे सो गए थे तो फटाफट से मैं भी अपने सारे कामों को कर लेती हूँ। शिवांश के पापा ने ये पौधा लगाया था। अब इसको पौधा कहे या पेड़, मतलब ये ज्यादा छोटा भी नहीं रहता है और ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है। तो इन्होंने ये पौधा लगाया था, तो हम लोग पानी डालते थे तो सड़क के पानी इसका मतलब पूरा बह जाता था। यही मैं इसके लिए जगह बना रही हूँ। ऐसे पानी डाल देंगे तो बीच में टिका रहेगा, क्योंकि गर्मी के दिन भी आ गए हैं तो पेड़ पौधों को पानी की बहुत जरूरत है। ऐसे सुबह शाम डाल दूंगी तो उसमें पानी रुका रहेगा, तो पेड़ जो है हमारा सूखेगा नहीं। अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहा है, कुछ ही दिन हो रहा है ये लगाए हैं। लगाया तो था इन्होंने 4-5 पीस, लेकिन सब मतलब उखड़ गया, लगा नहीं। बस यही अच्छे से जमीन को पकड़ा है तो, और ये बड़ा भी हो गया। पहले इसमें एक भी पत्ती नहीं थी। ये वीडियो शाम की है, तकरीबन 6 बजे की। शिवांश के पापा आ चुके हैं मुंबई से सामान लेकर के। ये मतलब दोबारा मैं कपड़े धो रही हूँ। दोपहर के जो थे कपड़े उसको मैंने पहले ही धो के डाल दिया था। शिवांश के पापा आए तो उन्होंने बोला मेरा बैग गंदा हो गया है, तो वही मैं बैग धुल रही हूँ। और फिर वहां सबसे ज्यादा कपड़ा धोने से आता है। अब खड़ा रहने का मन नहीं, खड़ा रहने का तो ऐसा मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। से आने के बाद वो नहाए धोए। जब वो नहा रहे थे तो उनका देखी देखा दोनों बच्चे भी नहाए, तो वही कपड़े हो गए हैं दोनों बच्चों के और उसके पापा के, मतलब हस्बैंड जी के। और ये बैग बहुत गंदा हो गया है, काफी दिन हो गया था इसको धुले हुए, तकरीबन 1 महीना हो गया था इसको धुले हुए। ये रोड साइड दुकान इनका रहता है, तो इस वजह से रोड पे इतनी धूल मिट्टी उड़ती है और ऐसे गाड़ी पर से भी कभी कभी ये बैग ऐसे गिर जाता है। इस वजह से ये बहुत गंदा हो गया था। और सही बताए तो मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा था। टाइम मिल रहा था मतलब संडे को, तो फिर ध्यान नहीं आता था, नहीं धुल पाती थी। तो ऐसे ही अचानक से याद आया, कपड़े धुलने बैठी थी तो मैंने इनसे बोला दीजिए जी आपका बैग भी धुल देती हूँ, बहुत गंदा हो गया है। तो ये बोले शाम को धो रही हो, सूख जाएगा सुबह। मैं बोली हाँ सूख जाएगा, थोड़ा बहुत गीला रहेगा, फैन के हवा से सूख जाएगा। तो फटाफट से धुल देते हैं और अच्छे से धुलना पड़ रहा, मतलब इतनी ज्यादा बैग गंदा हो गया था, इतना ज्यादा गंदा हो गया था कि देखकर अजीब सा लगता था। काफी दिन हो गए थे बैग को धुले हुए। तो फटाफट से ये अभी के नहाए हुए इन लोगों के कपड़े हैं, ज्यादा नहीं है, बस यही शिवांश के पापा के, शिवांश के और पुच्चू के, जो ये लोग अभी नहाए हैं। पैसा गिर रहा है।
आज मुझे अकेले को बहुत काम पड़ गया, मतलब दिन भर बच्चे को देखना, दोनों बच्चों को देखना, फिर उसके बाद सुबह खाना पीना बनाया, रूम की साफ सफाई की, फिर आगे बरामदे की साफ सफाई की, सारा कूड़ा करकट जलाया, दोपहर के कपड़े धुले, बर्तन धुले, उसके बाद शाम को फिर इतना कपड़ा धुलना पड़ रहा है। मतलब अजीब सा लग रहा है, बहुत वीकनेस जैसा लग रहा है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब शाम को ऐसे हो रहा है कि सो जाओ, नींद आ रही है, खाना बनाने का बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, छोटे बच्चे हैं, अपने ना खाओ तो चल जाता है, लेकिन अब हस्बैंड जी बाहर से काम करके आए हैं तो उनको तो भूख लगी है, तो खाना तो बनाना पड़ेगा ही। देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। शाम के खाने में वही बनेगी, सिंपल दाल चावल, वही जो रोज मैं बनाती हूँ। मतलब दिन में तो सब्जी रोटी बनाती हूँ या फिर ऐसा कुछ भी बनना होता है तो दिन में ही बनता है, और रात में अक्सर करके दाल चावल ही बनता है, क्योंकि सबको पसंद आता है रात में दाल चावल। शिवांश के पापा भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और ऐसा क्या है ना, दिन भर काम करते करते एकदम थक जाती हूँ, तो शाम को फिर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इस वजह से दाल चावल बना देती हूँ। और सुबह की रोटी बची हुई थी तो मैं ऐसे बना रही हूँ दाल चावल, मतलब लोटे में चावल और कुकर में दाल, दोनों एक साथ ही पक जाएंगे। ऐसे मैंने डाल दिया है, पहले कुकर में दाल डाल के उसको धुल दिया था, फिर उसके बाद लोटे में चावल डाल के उसको भी धुल दिया था, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया लोटा कुकर में, ऐसे करके फिर उसमें पानी डाल के साइड से हल्दी और नमक दाल में डाल के इसे ढक्कन लगा दे रही हूँ, दोनों साथ में पक जाएगा। टाइम की भी बचत होगी और गैस की भी बचत होगी। इतने सारे काम करते करते लगातार मुझे लग गई थी भूख, तो वही कलिंगड़ बचे थे कल के, खराब नहीं हुए थे, तो काट कर वही मैं खा रही थी। जितना मैं दाल चावल बना रही हूँ उतने में तो हम चारों लोग को नहीं होगा, मतलब मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं अपने लिए मैगी बना रही हूँ और सुबह की रोटी है उसी से मैगी रोटी खा लूंगी। मैंने दाल चावल बनाया शिवांश के लिए और पुच्चू और शिवांश के पापा के लिए। तो यहाँ पर मेरे एक साथ में ही दोनों चीजें बन चुकी हैं, दाल और चावल, इससे मेरे टाइम की भी बचत हो गई और गैस की भी बचत हो गई। तो लगा देते हैं दाल में तड़का। सिंपल दाल बनाई है मैंने और मिर्ची वगैरह उसमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि बाबू का तबीयत खराब है तो वो मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं खा रहा है, एकदम सिंपल सादा खाना खा रहा है वो। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को